हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेआईबी के लीगल सैम्पल पेपर के बहुत सारे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन पे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ अथॉरिटी आरबीआई डज नॉट हैव टू रेगुलेट द बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो पहला ऑप्शन है टू इंस्पेक्ट द बैंक्स, वो आरबीआई करता है। सेकंड देखते हैं, टू एक्सरसाइज सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर बैंक्स, तो वो भी बैंक आरबीआई करता है। टू गिव डायरेक्शंस टू बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो भी बैंक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। When the bank gives loan on the security of book debts, where which of the type of charge is created? तो वो असाइनमेंट होता है। बुक डेब्ट्स के केस में असाइनमेंट है। हाइपोथिकेशन आपका स्टॉक्स के केस में है। प्लेज आप कोई चीज गिरवी रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल कंडीशन फॉर क्रिएटिंग द असाइनमेंट। क्या असेंशियल कंडीशन है? असाइनमेंट कैन बी ओरल एंड एज वेल एज इन राइटिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। असाइनमेंट किसके फॉर्म किस केस में होती है? जैसे एफडीआर या फिर एलआईसी पॉलिसीज गिरवी रखते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द बैंक सर्व्स द नोटिस ऑन असाइनमेंट, द ओरिजिनल डेप्टर मस्ट कंफर्म द अमाउंट ऑफ डेप्ट, डिटेल्स ऑफ हिज ओन राइट सेट ऑफ और डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस notice of assignment. What type of charge is available to the bank when the loan is granted against the security of fixed deposit receipt? तो ये असाइनमेंट। फिक्स डिपॉजिट रिसीट या एफडीआर बोल देते हैं, तो वही चीज़ है। एसटीडीआर या टीडीआर भी बोल देते हैं। इन केस ऑफ सप्लाई बिल्स, द डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज कॉल्ड एज डिलीवरी चैनल। ये यहाँ पे गलत प्रिंट हो रखा है, इट इज कॉल्ड एज डिलीवरी चैनल। सरफासी एक्ट इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ये आरआरबीज में। डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज विच कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम ऑन डिमांड। जब भी आप डिमांड करेंगे तब आप दे सकते हैं उसको। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो क्या दे सकता है? फॉर्म 60 भर के, फॉर्म होता है डिक्लेरेशन का, तो फर्स्ट आंसर सही है। Among the following, which document are not mandatory to be submitted to the registrar along with incorporation application by a private company? तो ये address of registered office and undertaking. The term coercion means, क्या मतलब है coercion का? Committing or threatening to commit any act forbidden by the IPC, compulsion and unlawful activity. तो ये तीनों ही आंसर सही हैं इसमें। Dash means the total amount of called up capital on the shares issued and subscribed by the shareholders on capital account. तो ये called up capital. As per section 4 subsection 2 of the Sale of Goods Act, a contract of sale may be either absolute हो सकता है या फिर conditional हो सकता है. Next question देखेंगे. Combining of accounts of customers is usually resorted to when one account of the customer shows debit balance और another is showing credit balance. मतलब एक लोन में एनपीए हुआ है और एक में क्रेडिट बैलेंस है, तो आप राइट ऑफ सेट ऑफ कर सकते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स that are traded in an international market other than the US are referred to as, उनको बोलते हैं जीडीआर, और जो यूएस मार्केट में होते हैं वो कहलाते हैं एडीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कस्टमर, बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ दैट कस्टमर आर स्टॉप्ड ओनली व्हेन अ बैंकर रिसीव्स। अगर प्रॉपर रिटर्न में मिलेगा तभी बंद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। देयर इज एन अनाउंसमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेथ ऑफ एन one of the important client, Mr. Ram Mohan, yesterday. A check presented in clearing dated 1 month before. Now, check should be returned with the remarks draw disease. The banker customer relationship comes to an end on the happening of the following event. कब? डेथ ऑफ डिपॉजिटर या फिर इंसॉल्वेंसी, दोनों केस में जो है आपका कस्टमर रिलेशनशिप एंड हो जाता है। To avoid operation of the rule of Clayton's case, a banker should rule off the account which is overdrawn and open a fresh account for further transaction when the bank receives the notice of death or insolvency of a partner of or a joint account holder. Priority sector includes, क्या क्या include करती है priority sector? एग्रीकल्चर, रिटेल बिजनेस और आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर आते हैं। Family pension received by a widow of a member of the armed forces where the death of the member has occurred in the course of the operational duties is totally exempted under section 10 subsection 19. As per section 2 subsection 1 of the IT Act, record includes,
क्या इंक्लूड करती है रिकॉर्ड का मतलब एनी डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, एनी माइक्रोफिल्म माइक्रोफिच या फैसिमाइल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज रिकॉर्ड. विच इज करेक्ट अबाउट द जीएसटी. जीएसटी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ गया है. जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. तो सिंपल सी डेफिनेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो इसमें आंसर आपका फर्स्ट और सेकंड सही है. ये कहता है कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस विल बी कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल. और सेकंड ऑप्शन कहता है सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी विल बी चार्ज्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. हाउ शुड अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव एप्लीकेशन. कैसे ले सकता है, या तो बाय हैंड, बाय ईमेल, या फिर ट्रांसफर बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है. A partnership deed usually contain the particulars relating to the name of the firm, partners, nature of business or capital contribution. सारे आंसर ऑप्शन सही है. सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स. क्या प्रोवाइड करता है? एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड इन सर्टेन केसेस. द कोटिंग ऑफ पैन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर. मीन्स पैन क्यों कोट किया जाता है जब ट्रांजेक्शन, सो दैट the people are brought under tax net and voluntary compliance of tax procedures is ensured. Credit control methods adopted by RBI includes क्या क्या है? क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव कंट्रोल. ठीक है. जो ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई करता है वो सारे क्या हैं? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव कंट्रोल्स हैं. क्वालिटी तो इन द सेंस कि जैसे वो इंस्पेक्शन वगैरह करता है या फिर कई सारे रूल्स वगैरह निकालता है, तो वो आरबीआई का क्वालिटेटिव प्रॉपर है. ठीक है. इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर हु कैन प्रिफर कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1B ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो हिज लीगल हायर या रिप्रेजेंटेटिव. कोई किसी कस्टमर की अगर डेथ होगी है तो उसका लीगल हायर या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट कर सकता है. कोपरा जो हमारा चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन है. Incomes which accrue or arise outside India but are received directly into India are taxable in case of रेसिडेंट इंडियन है या फिर बोथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, NOR या फिर नॉन रेजिडेंट है. तीनों ही केस में जो है टैक्सेबल होगा. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड क्या इंक्लूड करते हैं? स्टेट ऑफ गुड्स है, कंडीशन ऑफ गुड्स. एंड इनकमिंग partner who has been validly admitted in the firm is कौन हो सकता है? फर्स्ट और सेकंड आंसर, थर्ड आंसर सही है इसका. liable for the past debts of the firm or liable for debts of the firm incurred after his admission, वो इसमें ज्वाइन कर सकता है. नॉन रेजिडेंट्स who enter into the any of the prescribed transactions are required to furnish copy of passport. पार्टनर्स इक्विटी इज इफेक्टेड ड्यू टू रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर की, या कोई एक और पार्टनर ऐड हो जाए, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, तो वो पार्टनर की इक्विटी को अफेक्ट करेगा. प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम. कब रिवोक कर सकते हैं? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस. इन सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इज पेड ऑन मिनिमम बैलेंस. ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, तो इसमें इसका आंसर उस टाइम पे मिनिमम बैलेंस पे देते थे इंटरेस्ट रेट, लेकिन अगर आज की डेट में आंसर आएगा तो ये होगा ऑन डेली बेसिस. ये क्वेश्चन ही पूरा चेंज हो जाएगा. करंट डिपॉजिट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट. करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं मिलता. बस उसमें एक ये आज़ादी होती है कि आप कितनी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. एक दिन में अगर आप 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो कर सकते हैं. गवर्नमेंट कंपनीज आर कंपनीज वेयर द गवर्नमेंट होल्ड्स एट लीस्ट 51% ऑफ द कंपनी शेयर. मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है एक कंपनी पे तभी है क्योंकि उसके पास 51% शेयर्स हैं और वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी शुड बी अ मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 7 मेंबर्स. पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए. सेक्शन डैश ऑफ द कंपनी एक्ट डिटेल्स द बोरोइंग लिमिट्स ऑफ द कंपनी. तो ये क्या कहती है? 293 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इसमें जो है बोरोइंग लिमिट्स ऑफ द कंपनी को डिफाइन किया गया है. द ट्रस्टीज डैश डेलीगेट देयर पावर्स. ट्रस्टीज अपने कोई पावर्स जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकते. मतलब वो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दे सकते किसी और को ट्रस्ट चलाने के लिए. एग्जीक्यूशन ऑफ अ विल इज एंट्रस्टेड टू.
किसको दी होती है? एग्जीक्यूटर को। एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी अंडर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? एक पर्सन अपॉइंट कर देती है कोर्ट जो कि उसका प्रॉपर्टी का ध्यान रखता है एज पर द लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। डैश इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय कोर्ट टू वाइंड अप द कंपनी। कौन होता है? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या करेगा? वाइंडिंग अप प्रोसेस में हेल्प करेगा। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन अ प्राइवेट कंपनी कितने होने चाहिए? 2। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट इज कॉल्ड एज प्लेज। अर्ली वार्निंग ग्रुप इज चेयर्ड बाय डीजी आरबीआई इन चार्ज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स डिपार्टमेंट। एफएसएलसी was set up in March 2011. Which of the following commodities are presently covered under stipulations of selective credit control? तो ये है buffer stock of sugar mills, sugar with sugar mills, unreleased stocks of sugar with sugar mills. तो ये सारी commodities जो हैं selective credit control के अंदर आती हैं. Following correct Following is correct regarding RBI guidelines on various types of loans. तो ये है banks will not grant loan against partly paid shares, will not grant against loan to partnership firms against the primary security of loans and shares and debentures. Banks cannot grant loans against CDs or buy back their CDs before maturity. Which of the following is not sensitive commodity for purchase of selective credit control? तो ये है none of these. A company which pools money from investors and invests in stocks and bonds is called as mutual fund. और बैंक्स भी ऐसा ही करती हैं. सॉरी, म्यूचुअल फंड ही करती है. बैंक्स ऐसा पूल नहीं बनाती है. बैंक्स तो सिर्फ इन्वेस्टर का पैसा लेती है और फर्दर लैंडिंग करती है. इफ द सेल ऑफ गुड्स इज बाय description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. If one partner of the partnership firm cheats a customer, then all the partners are liable. What was the capital contribution or major participating banks in promoting the first asset reconstruction company? तो ये है 0.245. What are the main objectives of Consumer Protection Act 1986? तो ये है provide better protection of the interest of consumers, settlement of consumer disputes, or to deal with other connected matters. Which of the following statements is correct regarding Consumer Protection Act? यह act extends to whole India except the state of Jammu and Kashmir. The act applies all goods and services except those notified by the central government. The act is called Consumer Protection Act 1986. Dash means the consideration for a sale of goods. तो यह है price. Price means the consideration for a sale of goods. The minimum number of members required in a public company is 7. Which from amongst the following is a reason for cancellation of registration of the securitization company and reconstruction company without giving hearing opportunity? तो ये है the company ceases to carry on the business of securitization or reconstruction. On giving default notice by the creditor, the borrower gives a reply to it. What the creditor should do? Give due consideration case by the Supreme Court and reply to it. A banking company having operations in India could be constituted as a registered under the Companies Act. Goods are defined under Sale of Goods Act does not include actionable claims. एक्शनेबल क्लेम्स कौन से होते हैं? जैसे LIC पॉलिसी है, वो आपने ली है तो आपको कुछ होगा तभी आपको पैसे मिलेंगे, तो इट इज़ एन एक्शनेबल क्लेम. ऑर्गेनाइजेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी आर रेगुलेटेड बाय RBI. The term corresponding new bank under Banking Company Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970 stands for nationalized banks. A public company should have a minimum paid up capital of rupees 5 लाख होने चाहिए. On sale of security, the sale proceeds are appropriated firstly. क्या आप करेंगे? Towards payment of cost, charges, preservation and protection of security, insurance, premiums वगैरह. IRR wherever applicable should not be less than proposed interest rate of loan. IRR जो है कभी भी कम नहीं होना चाहिए interest rate of loan से. Under SARFAESI Act 2002, a minimum time of 60 days is to be given to the borrower या guarantor
after issuing demand notice under section 13 subsection 2. Under the banking ombudsman scheme, an arbitrator is separately appointed by Government of India Law Ministry. Alternate directors are appointed by the Board of Directors. In case of non-compliance of the orders of the forum by the trader or a person against whom complaint can be made, the forum commission may fix the following penalties. तो ये है imprisonment of 1 month and up to 3 years, a fine of not less than 2,000 but to more than rupees 10,000. Who will be the chairman of Central Consumer Protection Council? तो ये है Minister in charge of Consumer Affairs. When was the National Commission was set up? Central government. So it was in 1988. The district forum shall consist of a ladies social worker, an eminent person या फिर president, ये सभी हो सकते हैं. Who would be the president of district forum? तो ये होगा district judge. What are the special features of Consumer Protection Act from consumers' point of view? तो ये है simple process of complaint redressal, inexpensive redressal of complaint and speedy redressal of consumer grievances. Which of the following sectors the Consumer Protection Act applies? तो ये है private sector, public and government agencies, सभी में चलेगा. Unclaimed deposit means a deposit not operated for 10 years.